अस्सलाम होप यू आर डूइंग वेल। आज हम देखने लगे हैं व्हाट इज स्टैक। स्टैक क्या है? Natural to use a stack function to call a storage. A block of stack space is called stack frame, can be allocate for the each function call. When the function is called, it's create a new frame or the stack which will be used to local storage. Before the function return, it must be popped its stack frame before restore and stack original state. So caller and callee save register must be put in the stack. The stack frame can be also hold a variable and an extra argument returns value. सो व्हाट इज स्टैक? तो स्टैक क्या है? स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो स्टोर कितना होती हैं। अगर कंसीडर कर लें आपके पास प्लेट्स हैं, प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स अगर हम रखते हैं, ये बात कर रहे हैं, तो जो सी प्लेट सबसे नीचे पड़ी हुई है, जो ये आपने सबसे पहले रखी है, वो सबसे पहले नहीं है कि जो सबसे एंड पे चीज़ रखी है वो सबसे पहले आप निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। यानी कंडीशन क्या है कि पहले जो लिखी है वो नहीं आएगी, जो आखिर में सबसे चीज रखी है वही पहले आप बाहर नहीं सकते हैं। तो यहाँ स्टैक क्या काम करता है? फंक्शन क्या करता है? लास्ट इन फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला इसका काम है। तो स्टैक क्या, स्टैक है क्या? वैसे स्टैक मैंने आपको बताया एक डाटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट फंक्शन परफॉर्म करता है। सो जब भी फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, एक स्टैक क्रिएट होगी जिसके अंदर जाके वेरिएबल्स जो भी हमने इंटरचेंज करने हैं या जो भी आर्गुमेंट्स पास किए हो जाके स्टैक में स्टोर होंगे। अगर कुछ इसमें इंटरचेंज हुआ होगा, क्या इसके पास पॉसिबिलिटी होगी कि वो इंटरचेंज कर सके उस रजिस्टर्स को, तो क्या करेगा, वो इंटरचेंज कर देगा, वरना क्या होगा, वैसे ही स्टैक में स्टोर होकर वापस उसको कर देगा। सो इनमें machine parts of the main memory is reserved for stack row downwards, नीचे की तरफ बढ़ती है। the address of the top element of stack is stored in the stack pointer register के अंदर stored. The MIPS does not provide a push and pop instruction, instead they must be done explicitly बाय द प्रोग्रामर। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पुश और पॉप डायरेक्टली फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन MIPS हमें पुश और पॉप एलिमेंट्स फंक्शन नहीं प्रोवाइड करता। हमें पुश एलिमेंट ऑन द स्टैक टू मूव द स्टैक पॉइंटर डाउनवर्ड, मेक अ रूम फॉर द न्यू डाटा, यानी कि हमें स्टैक के पॉइंटर को पुश करना पड़ता है, खुद ही स्टोर एलिमेंट इन द स्टैक। फॉर एग्जाम्पल, टू पुश द स्टैक पुश रजिस्टर ST1 एंड ऑन द स्टैक, हमने दो एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश कराने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टैक को पुश डाउन करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करा देंगे स्टैक को सब 8 से, और फिर 4 में स्टैक पॉइंटर में ST2 स्टोर कर देंगे, और ST1 और ST2 इसी तरह एन इक्विवेलेंट सीक्वेंस हम इसको इसी तरह भी स्टोर करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा स्टैक में आफ्टर बिफोर और आफ्टर स्टैक हमने पुश कराया और एलिमेंट स्टोर करे, तो हमारे पास ये आ गया। बिफोर डायग्राम आप देख सकते हैं। सो असेसिंग ऑफ popping the element, to assess the element in the stack is not just a top if you want where, for example, अब हम यहाँ पे बात कर देते हैं, अब स्टैक में से हमने कोई एलिमेंट पॉप कराना है, तो पहले हम स्टोर कराते थे, अब वो वही पॉप कराना है। सेम जैसा कि हम अरेज में काम करते हैं वैसे ही तकरीबन खराब है, लेकिन हम अब यहाँ क्या यूज़ करें, स्टैक पॉइंटर, क्योंकि हम स्टैक नहीं काम कर रहे हैं, हमारा तो क्या है, स्टैक एक बॉक्स है जिधर हम क्या करते हैं, जो चीज़ पहले रखी है वो पहले नहीं, और जो चीज़ एंड पे रखी है वो हमें पहले मिली। सो हमने यहाँ पे इस तरह काम करना है। तो पॉप लोड, अभी हमारी लोड कर देगा क्या, वैल्यू जो भी हमारी स्टैक के पॉइंटर पे पड़ी हुई है, यहाँ पे मतलब पॉप ST2 यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, स्टैक पॉइंटर अभी इसको पॉइंट कर रहा है, तो जो भी वैल्यू है वो इसमें आके दोबारा स्टोर हो जाएगी और अरेज कर देगा एलिमेंट। सिंपली एडजस्ट द स्टैक पॉइंटर अपवर्ड टू पॉप द वैल्यू ST2, सेलेक्ट द स्टैक बॉटम, शो द एट द बॉटम। ठीक है ना, अब हमने दोबारा से स्टैक पॉइंटर में 4 स्टोर कर दिया, यानी कि हमने कह दिया कि अब 0 तक, मतलब कि हमने इसके अंदर ऐड कर दिया स्टैक पॉइंटर। अब हमारा ऊपर की तरफ मूव हो गया, हमारी एक वैल्यू पॉप हो गई, तो अब हमारा नेक्स्ट हो गया। नोट द पॉप डेटा इज स्टिल प्रेजेंट इन द मेमोरी बट डेटा पास द स्टैक पॉइंटर इज कंसीडर्ड इनवैलिड। ओके, अब जो कॉल हम क्या कहते हैं, फंक्शन जो भी हम कॉल करते हैं वो जंप एंड लीव रजिस्टर यूज करते हैं।
एंड द पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स, और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं ना, किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए जंप एंड लिंक हमारा यूज होता है, और जो भी जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हमने पास करने होते हैं वो फंक्शन को हमारे इन रजिस्टर के अंदर पास होते हैं। फंक्शन प्लेस द रिजल्ट, जो भी फंक्शन ने रिजल्ट प्लेस करना है वो इन दो रजिस्टर्स के अंदर प्लेस होता है, और एंड रिटर्न यूजिंग jump and return or return address register. Managing the resource is important to function calls. To keep it important data for being override, registers are saved according to the convention for the caller saver and caller save register. Each function can be used stack for the saving register, storing a location variable, pass extra argument at returns value. Assembly must be follow the convention. Nothing prevent as a rough program for overriding register or the stack memory used by the other functions. So मेन बात यहाँ यही आ गई कि भाई हम स्टैक जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके लिए स्टैक यूज होता है। स्टैक जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और फंक्शन उसमें टेम्परेरी स्टोर कर लेता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग एंड स्टोरिंग द फॉलोइंग कॉलर सेव रजिस्टर। ये कॉलर सेव रजिस्टर था और ये कॉली सेव रजिस्टर था। ओके, द कॉलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग एंड स्टोरिंग एनी फॉलोइंग कॉलर सेव रजिस्टर। रिमेंबर दैट RA इज यूज्ड बाय द जंप एंड लिंक। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे पास ये कॉली सेव रजिस्टर था और ये कॉलर सेव रजिस्टर है, यानी जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करने वाले जो मेन फंक्शन में यूज हो रहे हैं वो ये, और जो फंक्शन जो हमने कॉल किया हुआ है यूजर डिफाइन फंक्शन, उसके अंदर ये रजिस्टर्स मोस्टली यूज किए जाते हैं। होप यू लाइक दिस। तो हम अब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे फैक्टोरियल की। तो होप यू लाइक दिस इम्प्लीमेंटेशन, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ, अपने नेक्स्ट वीडियो अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, फैक्टोरियल का फंक्शन बनाएंगे। ओके, अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।